हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी। बहुत ही कॉमन फल है या आप उसको गूसबेरी बोल सकते हैं। ये आंवला आंवला आपने सुना ही होगा। हरे रंग का होता है। आंवले के जूस होता है। जूस भी बनाया जा सकता है, इसका अचार बनाया जा सकता है, इसको सुखा के पाउडर भी बनाया जा सकता है। ये हमारी सेहत के लिए कैसे फ़ायदा करता है, इसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। तो आप क्या करिएगा, आंवले का जूस कैसे फ़ायदा करता है। आंवले के जूस में कि बहुत विटामिन सी होता है। जैसे कि हमने सुना है, विटामिन सी एक बहुत अच्छा वाला विटामिन सी होता है। इसमें चेन रिएक्शन होता है। इस चेन रिएक्शन होने की वजह से ये गर्म करने से, ठंडा करने से, उबालने से ये इसकी जो चेन होती है विटामिन सी की, वो टूटती नहीं है। और ना टूटने की वजह से ये बहुत अच्छा विटामिन सी है। सूखा होने के बावजूद भी इसको आप खा सकते हैं। इसका जूस बनाने के लिए क्या करिए, आप आंवले को के बीज इसमें से अलग कर दीजिए और इसका जब वो निकल आए, ये फ्रूट निकल आए, इसको मिक्सी में चलाइए। मिक्सी में चला के इसमें पानी भी डालिए, क्योंकि जूस बनाना है। इसमें पानी डालिए और आप गरम मसाला, काला नमक और जीरा मिला के इसको पी सकते हैं। बहुत से लोग, अगर आपको खट्टा लग रहा है तो आप गुड़ मिला लीजिए, जैगरी मिला लीजिए, या आप ये खजूर होते हैं, खजूर की ऊपर की पल्प निकालिए और इसको मिक्सी के साथ चला दीजिए, तो एक अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। ये हमारे साथ करता क्या है, विटामिन सी होने की वजह से, हाँ, और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होने की वजह से हम बार बार बीमार नहीं होते। बार बार बीमार हम नहीं होते। और एक दूसरा इसका फ़ायदा है कि हमारा जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा जो कोलेजन है, स्किन को जो टाइट रखता है, स्किन में जो ग्लो रखता है, वो कोलेजन डिस्ट्रॉय होने लगता है। उस कोलेजन को डिस्ट्रॉय ना हो उसके लिए क्या करना है, हमें इसी तरह से आंवले का जूस पी लेना है। लेकिन आंवले का जूस कैसे है, आंवले का जूस आता है आंवले आते हैं इन दिनों, सर्दियों में आते हैं। और इसका क्या करिए, आप इसको आंवले को, एक आंवले का मुरब्बा बना के रख सकते हैं। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए इसको हल्का सा स्टीम करिए और इसको मतलब छोटे पिन से छेद छेद कर दीजिएगा और एक चाशनी बनाइएगा, गुड़ की या चीनी की, जैसे भी आपको अच्छा लगे। उसकी एक चाशनी बनाइए, एक तार वाली, और उसमें डिप कर दीजिए। और डिप करने के बाद ये पूरे साल भर तक चल जाती है और आप इसको आराम से खा सकते हैं। या इसका मिक्सी में चला लीजिए, इसको मिक्सी में पीस लीजिए। पीसने के बाद चाशनी में या आप गरम मसाला, नमक और ये सब चीज़ें डाल के इसको प्रिज़र्व करके रख सकते हैं। और प्रिज़र्व करके रखने से क्या है कि आप इनको गर्मियों में भी खा सकते हैं, क्योंकि एक ये ठंडा होता है और आपकी स्किन को अच्छा रखता है, आपकी सेहत को अच्छा रखता है। इसमें गुड एंटीऑक्सीडेंट है, बीमारियों से लड़ने की इसकी में बहुत अच्छी क्षमता होती है। हम क्या कहते हैं, बहुत से लोग तो बार-बार बीमार पड़ते हैं, बार-बार बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उनको कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी मतलब जो नॉर्मली सपोज़ मैं बहुत सारी चीज़ें कोरोना में भी गई थी, लेकिन मेरे को कोई इस तरह का नहीं हुआ, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और मैं पॉज़िटिव सोचती हूँ और नेगेटिव नहीं सोचती। नेगेटिव सोचने से भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है और आप मतलब डरे रहते हैं, उससे भी इम्यूनिटी आपकी वीक होती है। तो आप स्ट्रॉन्ग रहिए। आप अपना इसको, आंवले का जो चटनी है या मुरब्बा है या इसकी कैंडी बना लीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसकी अलग-अलग से इसकी फाँके निकाल लीजिए, बीज को अलग करिए और हल्का-सा इसमें एक हल्का-सा बॉयल कर लीजिए और इसको सुखा लीजिए, मतलब स्टीम कर लीजिए और हल्का-सा सुखा दीजिए। और इसमें आराम से आप चीनी कह रही हूँ, खांड है और बूरा है, इसको इसमें डाल के रख सकते हैं, या आप गुड़ ऐड कर दीजिए। गुड़ ऐड करने से क्या होगा, ये इन सब चीज़ों को ऐड करने से क्या होगा कि आपका ये लॉन्ग टर्म तक रख जाएगा। आप पूरे साल भर तक के लिए प्रिज़र्व करके रख सकते हैं। ठीक है? और ये हमारे कैंसर रोधी भी है। हमारा ज क्या होता है कि हमारी जब इम्यूनिटी वीक होती है तो हमारे जो सेल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से क्या होता है, ये हमारी जो सेल होती है, आउटर लेयर ऑफ द सेल, हम ह्यूमन सेल जो होती है, उसमें क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं सेल्स में, वो एक ब्रेक हो जाता है। उस ब्रेक अगर हम किसी बीमारी से जूझते हैं या किसी उससे जूझते हैं तो ब्रेक होता है। उस ब्रेक होने की वजह से
कोई दूसरा अणु आके उस जगह को करता है और इस तरह से एक चेन रिएक्शन होता चला जाता है। इस चेन रिएक्शन को रोकने के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है, उसको वहीं का वहीं रोकता है और उसको रिपेयर करता है। आउटर लेयर को रिपेयर कर देता है, आउटर लेयर खराब नहीं हो पाती और इस तरह से जब खराब नहीं होती तो चेन रिएक्शन भी नहीं हो पाता और कोई ना कोई काम होता रहता है, तो चेन रिएक्शन तो होता ही है कि आपका कोई एक अणु टूटता है, ऑक्सीजन से बना हुआ हमारी सेल्स हैं या क्या है, तो ये आउटर सेल को क्या कहते हैं रिपेयर करता है और उस सेल्स में जो गंदे अणु इकट्ठे हुए हैं उसको बाहर निकालता है। हमारी स्किन को अच्छा रखता है, हमारी जो कोलेजन है उसको बूस्ट करता है, तो हमारी झुर्रियाँ नहीं आएँगी। हमारे जो पिगमेंटेशन होता है, जो पिगमेंटेशन हो रहा है हमारे धूप में जाने से या एजिंग होने की वजह से, उस पिगमेंटेशन को भी दूर करता है और आपके बालों को स्ट्रॉन्ग रखता है, आपके बाल सफ़ेद होने नहीं देता है। मत जाइए मेरे बालों पे, लेकिन हाँ, इस तरह की चीज़ें आप शुरू से करते रहेंगे, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी आईसाइट सही होगी, आपकी स्किन जो ढल रही है वो सही होगी, पिगमेंटेशन जाएगा और आप एक अच्छी एनर्जी से बूस्ट रहेंगे। तो इस तरह से जब चीज़ें होती हैं आँवला, आँवला एक बहुत अच्छा फ्रूट है और जो इंडिया में पाया जाता है। इसको गूसबेरी भी बोलते हैं और अब इसका और कुछ मत करिए, तो सर्दियाँ अभी हैं तो चटनी बना लीजिए, इसका निकालिए इसको पीसिए और अपने मसाले मिलाइए और इस मसाले में मिला के थोड़ा-सा गुड़ मिला लीजिए, तगार मिला लीजिए, बूरा मिला लीजिए या छुआरे मिला लीजिए और इसको बहुत अच्छी टेस्ट करके खाइए, पूरी सर्दियों खाएँगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको जुकाम भी नहीं होएगा, आपको खाँसी भी नहीं होएगी और आजकल मैं ये खा रही हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मेरे ब्रदर को भी अच्छी लगती है। एक्चुअली मेरे ब्रदर लेके आते हैं और मैं इन ब्रदर ही उसको छील काट के बनाते हैं और मैं खाने में इंटरेस्ट लेती हूँ, मैं खाती हूँ। तो अभी भी मेरे घर में बनी हुई रखी है ये चटनी और भाई बोल रहे थे कि अब संडे को मैं लेके आऊँगा तो देन आई विल प्रिपेयर इट। तो आज मैंने आंवले के बारे में बताया, अपनी डाइट में आंवला ऐड करिए और सर्दियों में नहीं करना चाहते तो आप मुरब्बा बना के रख लीजिए, अचार बना के रख लीजिए और इसका कैंडी बना के रख लीजिए पूरे साल भर के लिए और आप भी खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, घर में जितने लोग हैं उन सबों को खिलाइएगा और मेरे को बताइएगा कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। आपको खाँसी नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, इम्यूनिटी वीक नहीं है तो आपको कोई इन्फेक्शन लगेगा भी नहीं। Thank you for watching me. Sudha Tripathi is here as usual from Agra, Taj City. You are most welcome. Please like my video and share. If you like my video, so I will feel that I have a good strength in my in my body. आपके सपोर्ट और इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी सुधा त्रिपाठी। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।